नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत हमारे चैनल में, जिसमें हम देते हैं अपडेट आप सबको हर एक मुद्दे से जुड़ी। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो है ज्योति मौर्या को लेकर। लगातार ज्योति मौर्या को लेकर खबर सामने आ रही है सोशल मीडिया पर। यहाँ पर भले ही आलोक मौर्या ने यू टर्न ले लिया हो ज्योति मौर्या के केस में और ज्योति मौर्या को राहत मिली हो कहीं ना कहीं, लेकिन वहीं अब खबर आ रही है कि आलोक मौर्या ने भले ही यू टर्न लिया हो, लेकिन इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है। खबर है कि आलोक मौर्या ने जो यू टर्न लिया है उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अब आलोक मौर्या चुनाव लड़ेंगे। आलोक मौर्या राजनीति में जाएंगे और राजनीति में जाकर जब चुनाव लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे, तब जाकर वो अपने एक नए खेल की शुरुआत करेंगे ज्योति मौर्या और मनीष दुबे के खिलाफ, जिसके बाद उनकी नौकरी तो खतरे में पड़ेगी ही, लेकिन साथ ही उनका करियर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। आखिर क्या वाकई आलोक मौर्या चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? और सवाल ये भी उठ रहा है, आखिर वो चुनाव कौन सा होगा, कौन सी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं आलोक मौर्या? देखिए ये रिपोर्ट। लगातार बात हो रही है आलोक और ज्योति मौर्या को लेकर, और इस वक्त बात आलोक मौर्या के चुनाव लड़ने को लेकर। देखी होगी आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिख दिया है कि अब आलोक मौर्या लड़ेंगे चुनाव, इस पार्टी के साथ जीतेंगे और उसकी के साथ खतरे में पड़ चुकी है अब मनीष दुबे और ज्योति मौर्या की नौकरी। जी हाँ, तो चुनाव लड़ने के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, तो आज उन लोगों की राय हम जानेंगे जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आलोक मौर्या को चुनाव लड़ना चाहिए। ऑफिशियल राजेश बाबर के नाम से कमेंट सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया, आलोक चुनाव लड़े और संसद में जाकर कानून में संशोधन करें। इसी के साथ अगला कमेंट आता है सद्दाम हुसैन के नाम से, जो लिखते हैं, आलोक भुना भाई चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। इसी के साथ अगला एक और कमेंट आता है, ये कमेंट है कालू राम का, जो लिखते हैं, आलोक जी आपको बहुत बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए, आप चुनाव में बहुत ही अच्छी तरह से जीत सकते हैं। इसी के साथ अगला कमेंट है मुकेश सिंह का, जो लिखते हैं, आलोक मौर्या को चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, उनकी जीत पक्की है, देश की जनता आलोक मौर्या के साथ है। यहाँ पर लगातार आलोक मौर्या के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है और ऐसे में लोग इस तरह से आलोक मौर्या को मोटिवेट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। अगला कमेंट है यूजर BS चौहान के नाम से, जो लिखते हैं, आलोक मौर्या को चुनाव लड़ना चाहिए और देश की अदालत से उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। ये बात हो रही है ज्योति मौर्या के मामले में कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, ज्योति मौर्या को सजा और आलोक मौर्या को कोई पार्टी ज्वाइन करके यहाँ पर केस लड़ना चाहिए। अगला कमेंट है सोहन लाल का, जो लिखते हैं, आलोक मौर्या को न्याय मिलना चाहिए और को चुनाव में भी लड़ना चाहिए। इस वक्त जिस तरह से इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं और उसके बाद 2024 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आएंगे, तो सभी का मानना और कहना यह है कि आलोक इतने ज्यादा अब पॉपुलर हो चुके हैं कि अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो वो चुनाव लड़ेंगे, तो वो चुनाव जरूर जीतेंगे। अगला कॉमेंट है हंसराम का, जो लिखते हैं, हाँ आलोक को इंसाफ मिलना चाहिए और उन्हें चुनाव भी लड़ना चाहिए। इसी के साथ अगला कमेंट है प्रदीप कुमार का, जो लिखते हैं, आलोक आप चुनाव लड़ें, दुनिया तुम्हारे साथ है। इसके साथ एक और कमेंट है डी बिंदु के नाम से, जो लिखते हैं, आलोक मौर्या शुड बी अ कैंडिडेट फॉर MLA, लेट्स मेक हिम विन। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उन्हें MLA के तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए और उनके साथ खड़े होकर उनकी जीत निश्चित करनी चाहिए। इसी के साथ एक और अगले कमेंट की ओर हम बढ़ते हैं। ये कमेंट है बाल मुकुंद मौर्य का, जो लिखते हैं, पहले आलोक को इंसाफ दिलाओ, उसके बाद चुनाव वो खुद ब खुद लड़ जाएंगी। जय हो जय हो जय हो जय हो। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले तो आलोक मौर्या का जो केस कोर्ट में पेंडिंग है, उस केस को हमें जिताना है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और आगे से अगर कोई और औरत ऐसा अपने पति के साथ करती है तो उसे इस बात का एहसास हो जाए ज्योति मौर्या की सजा देखने के बाद कि अगर उसने भी अपने पति को धोखा दिया या इस तरह से बर्ताव किया तो उसे भी ऐसी ही कड़ी सजा मिलेगी। इसी के साथ
बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट है राम प्रताप पाल का, जो लिखते हैं आलोक मौर्य को चुनाव लड़ना चाहिए और भारी मोहब्बत आलोक मौर्य को चुनाव लड़ना चाहिए और भाई बहुमत से जीतकर विधानसभा में भेजकर किंग को मंत्री बनाया जाए, होमगार्ड मंत्री। यहाँ पर तो राम प्रताप ने सीधे तौर पर मांग कर दी है कि आलोक मौर्य को चुनाव भी लड़ना चाहिए और भारी बहुमत के साथ उन्हें जीत दिलवाकर विधानसभा भेजना चाहिए ताकि उन्हें होमगार्ड मंत्री बनाया जा सके। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगले कमेंट की ओर। जी हाँ, अगला कमेंट है चंद्रदीप पाल का, जो लिखते हैं आलोक को चुनाव लड़ना चाहिए और पब्लिक ने उनका साथ देना चाहिए। जी हाँ, अगला कमेंट है शरद पटेल का, जो लिखते हैं जस्टिस फॉर आलोक तुम संघर्ष करो, सारा समाज आपके साथ है, थैंक यू आलोक। इसी के साथ अगला कमेंट है वीरेंद्र चौहान का, जो लिखते हैं कोई भी पार्टी आलोक मौर्य को कहीं से भी टिकट दे सकती है और आलोक की जीत तो निश्चित है, क्योंकि हम पूरी जनता आलोक के साथ है और आलोक के साथ ही रहेंगे। इसके साथ आखिरी कमेंट यहाँ पर यही था कि आलोक मौर्य अगर किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, अगर वो कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं इस वक्त, तो जाहिर सी बात है कि आलोक के साथ इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा देश शामिल है। और ऐसे में अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आलोक मौर्य की ही जीत होगी। लेकिन सबसे पहले उन्हें कोर्ट में जो उनका केस चल रहा है, पहले जीत उन्हें वहां पक्की करनी है, उसके बाद उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये है पूरी खबर जो हमने हेडलाइन में लिखा है कि राजनीति में एंट्री लेंगे आलोक मौर्य, लड़ेंगे चुनाव इस पार्टी के साथ और निलंबित हो सकते हैं, खतरे में पड़ सकती है मनीष दुबे के साथ एसडीएम ज्योति मौर्य की नौकरी। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट आलोक मौर्य को लेकर। आलोक मौर्य किस वजह से चुनाव लड़ सकते हैं, कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, सारे खुलासे इस रिपोर्ट में किए। आप सबको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।